सत्ता का सेमीफाइनल आज आखिर समाप्त हो ही गया और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त इसमें मिली। 4-0 से कांग्रेस पार्टी ने न केवल मंडी की संसदीय सीट जीती बल्कि जुब्बल नावरकोट खाई, उसके साथ अर्की, उसके साथ फतेहपुर में भी जीत हासिल की। 2022 का बिगुल यहां पर बजना शुरू हो चुका है और 2022 के लिए जनता के द्वारा सरकार को क्या एक संदेश भेजा गया है वो जग जाहिर हो चुका है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को तो काफी ज्यादा मंत्रणा करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर अब एक किक स्टार्ट उन्हें अगले इलेक्शंस के लिए मिल चुका है। अगले इलेक्शन में बहुत से मुद्दे हैं। अब बहुत जो दिवंगत हमारे बीच में नेता वीरभद्र सिंह हुआ करते थे वो यहां पर नहीं है, नया कोई चेहरा मुख्यमंत्री का होगा और भी बहुत सी चीजें यहां पर आएंगी, लेकिन वो कांग्रेस के हिस्से की बात अभी के लिए नहीं रहेगी क्योंकि अभी के लिए वो यहां पर खुशी के माहौल में रहेंगे। 4-0 से वो जीते हैं, लेकिन केवल एक सीट यहां पर ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ना होकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वर्सेस एक आजाद प्रत्याशी था और वो जुब्बल नावर कोटखाई की ये सीट थी। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जमानत जब्त हुई है और जो चेतन सिंह बरागटा है आजाद प्रत्याशी के तौर पे, वो गलत नहीं होगा तो 24,000 वोट आप यहां पर लेकर गए। चेतन सिंह बरागटा जी हमारे साथ यहां पर हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शिकस्त मिली है चेतन जी, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप इसे किस तरह से ले रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये पब्लिक का वर्डिक्ट है, इट इज अ पब्लिक्स मैंडेट। इसको हम हम्बली एक्सेप्ट करते हैं, हम बिल्कुल इसको मानते हैं और जैसे जुब्बल नावर कोटखाई की जनता ने हमारे को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवादी हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, आपको आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं और मैं भी, जैसे मेरे को आंकड़े पता लगे, मैं भी सरप्राइज हो गया था। मात्र 20 दिन में हमारे को 24,000 के अप्रोक्सीमेटली 24,000 वोट पड़े हैं और ऑलमोस्ट जो वोट परसेंटेज है वो 42% है। और जो मेरे को बताया गया है, आज तक की हिस्ट्री में हिमाचल प्रदेश की इंडिपेंडेंट को इतना वोट प्रतिशत नहीं मिला है। तो ये रिकॉर्ड जुब्बल नावर कोटखाई की जनता ने बनाया है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। शिकस्त हुई है, लेकिन जैसे आपने कहा रिकॉर्ड भी बना है, तो आगे के लिए जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर अलग अलग बात है कि आगे आप चुनाव लड़ेंगे, 2022 में लड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में लोगों का कयास था कि आप जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको वापस ले लेगी, लेकिन अब आप यहाँ पर आपकी जीत नहीं हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या आजाद प्रत्याशी, किसके हैं? फिलहाल तो मैं आजाद हूँ। अब अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, अभी तो हम सिर्फ ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारे से जहाँ हमारे को थोड़ा सा आशीर्वाद कम मिला है लोगों का, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा वापस और देखेंगे कि जहाँ जहाँ आशीर्वाद कम मिला है वहाँ आशीर्वाद हमारे को कैसे ज्यादा मिल सकता है। पर बहुत जबरदस्त इलेक्शन रहा है और हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे को ये चुनाव लड़ाया, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे युवा, उनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। 20 दिन में इतना ज्यादा प्यार मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है, वो हमें मिला है। इसके लिए हमेशा हम जुब्बल नावर कोटखाई की जनता का हमेशा हमेशा धन्यवादी रहेंगे और मैं दिल से उनका मैं ऋणी रहूंगा। 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो आपने नहीं कहा, लेकिन अभी के लिए आपने ये जरूर कहा है कि लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। 22 का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब लड़ रहे हैं ना। जब 22 में जाऊंगा, संघर्ष कर रहे हैं। मैं देखिए, जब हम चुनाव लड़े थे उस टाइम हमारा एजेंडा यही था कि हम चाहे सफल रहे चाहे असफल रहे, और मैं अपने पब्लिक के जो संवाद में था इस चीज को बोलता था कि अगर हम सफल रहे असफल रहे पर हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ लोग जो आए थे यहाँ पे अब वो कहीं नहीं दिखेंगे, पर हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे, ये मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। और एक और बात यहाँ पर जानना चाहता हूँ, अब क्योंकि अभी के लिए आप आजाद हैं जैसे कि आपने कहा, और ना कांग्रेस के हैं ना भारतीय जनता पार्टी में है, जो तीखी टिप्पणियां यहाँ पर आप पे हुई हैं, कुछ तो कहना भी यहाँ पर मर्यादा लांघने के बराबर होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस की ओर से वो टिप्पणियां नहीं हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई हैं। एक टिप्पणी में इस तरह से कहा गया था कि अगर हमारे घर का कुत्ता भी कहीं बाहर, अगर क्षमा चाहूंगा मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की टिप्पणियां जो मर्यादा को भी लांघती हों वो उसी पार्टी से हुई हैं जिसमें आप थे किसी समय पर। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था इस तरह की टिप्पणियां। मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं जिसको बोलूं सरप्राइज था, और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा भी हुई थी। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को देखा है और हिमाचल प्रदेश को इस टाइम वो लीड कर रहे हैं। देवभूमि है, मेरे को लगता है इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए था। लक्ष्मण रेखा है जिसको नहीं क्रॉस करना चाहिए था। और मैं तो अगर आप हमारी कैंपेन देखेंगे शुरू से लेकर डे 1 से, हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हम किसी
की तरफ कोई क्रिटिकल नहीं रहे। हाँ ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करी, हमने मुद्दों एजेंडा बेस्ड हमने राजनीति करी और आगे भी हम करते रहेंगे। आप कभी, जब तक हम राजनीति में रहेंगे, जब तक मैं जिंदा हूं, कभी भी मैं लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करूंगा और किसी तरह की कोई छीटाकशी पर्सनल नहीं करेंगे। एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स हम जरूर करेंगे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने जैसे कहा कि पूरे कैंपेन में आप पॉजिटिव रहे, अभी हताश हैं? ऑब्वियसली हारना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो तो होता ही है, थोड़ा सा मन को तो लगता ही है, पर ठीक है। पर इससे ज्यादा मैं खुश भी हूं कि इतने लोगों का प्यार मुझे मिला है। 24 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 24,000 लोगों का हमारे को आशीर्वाद मिला है। ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट हमारे को मिला है। फिर मैं दोबारा से उसको बोल रहा हूँ, 20 दिन में 24,000 लोगों का आशीर्वाद मिलना एक बहुत बड़ा मायने रखता है, वो भी जुब्बल नावर कोटखाई में, जो कांग्रेस का गढ़ है, अभी भी है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी जीते तो है, मतलब क्या मैसेज रहेगा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए? रोहित ठाकुर जी यहाँ पर अच्छे मार्जिन से जीते हैं। देखिए, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हमारे बड़े भाई हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं उनसे आग्रह करता हूं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स इस क्षेत्र के लिए जनता के साथ करी है, उसको पूरा करें। उनके पास 11 महीने हैं और मैं ठाकुर जयराम जी से भी आग्रह करता हूं कि वो पूरा सहयोग रोहित ठाकुर जी का करें। विकास रुकना नहीं चाहिए, बस इतना है, और विकास करते रहें। हम भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनका साथ देंगे। इसमें विकास को लेकर कोई राजनीति नहीं हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा जाने का प्रयास करेंगे? देखिए, उन्होंने मेरे को 6 साल के लिए निकाला है, अब वो तय भारतीय जनता पार्टी करे कि उन्होंने हमारे को वापस लेना है कि नहीं लेना है। बाकी राजनीति में ऑप्शंस हमेशा ओपन रहते हैं। जैसे कि ये आपने जो कहा कि राजनीति में ऑप्शंस ओपन रहते हैं, कांग्रेस में जाने का विचार है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी कोई थॉट्स भी नहीं आया। अभी देखिए, अभी तो फ्रेश हम सिर्फ आंकलन कर रहे हैं किस बूथ में क्या रहा है वगैरह वगैरह। अभी तो इस तरह कुछ नहीं है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, देखिए ये जो चुनाव था, अभी जो उपचुनाव हुआ है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़ रही थी, दोनों एक टीम में। हाँ, टीम ए टीम बी, एक दिन एक एजेंडा सेट करते थे, दूसरे दिन उसको दूसरा कैरी करता था। तो मैं तो आप देखिए, दो उदाहरण मैं आपको दे दूं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो तो शायद सोशल मीडिया पे आई भी चीजें, जो उन्होंने अपना पेज बूस्ट करके रखा था, वो एक ही व्यक्ति करता था। मतलब कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का एक ही व्यक्ति ने कांग्रेस को पेज को बूस्ट करा था। दूसरा, आज सुबह ही का बड़ा एक हैरानी वाला उदाहरण के एक मतलब आपको बता रहा हूँ। आज सुबह ही जब हमारे काउंटिंग एजेंट्स वहां पे गए, तो जो भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स थे, उन्होंने तो उनको बोल दिया कि हमने तो रात को ही सारी वोटें शिफ्ट कर दिए। तो मेरा भी मानना है, देखिए, पूरी तरह से पराजित हुए ऑफिशियल कैंडिडेट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की। सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाए। सिक्योरिटी क्या, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 9,500 वोट चाहिए थे, उनको शायद 2,500 के करीब वोट पड़े हैं, जो बहुत ही मतलब मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में सोचना चाहिए और उनको सोचना चाहिए फंडामेंटली उन्होंने कहाँ गलती करी है। अब सिक्योरिटी जब्त होना, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें वो नहीं रखता। मेरे को लगता था शायद 5-6 हजार वोट ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हुआ है और ये इसके प्रूफ भी हमारे पास आ गए हैं। और जो ये थोड़ा सा हुआ है और जो मेरे को लगता है हमारी हार का कारण रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नेताओं के कहने पे जो लोग हैं, जो जिनको मैं बोलता था षड्यंत्रकारी, उन लोगों ने वोट को शिफ्ट करा है और ये सारा डेंट अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को पड़ा और कहीं ना कहीं संगठन इससे वीक हुआ है। अब देखिए, अब मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। ये चुनाव हमारे को क्यों लड़ना पड़ा? मेरे को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी गई, मेरे को बोला गया कि आपको अच्छी पोस्टों में डाल देंगे, पर मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि जनता ने बोला। और उसके अलावा दूसरा अंडरलाइंग फैक्ट था, अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो ये जो 24,000 वोट थे, ये जो हमारा जिसको हम बोलते हैं जो हमारा परिवार था, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता और शायद वो कांग्रेस की तरफ चल जाता। इस परिवार को एक साथ रखने के लिए हमें चुनाव लड़ना पड़ा। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात यहाँ पर थोड़ा मैं समझने का प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, आपने साफ किया है 2022 में भी आप लड़ेंगे। आपने साफ किया है कि जुब्बल नावर कोटखाई में आप यहाँ पर संघर्षरत रहेंगे, चाहे किसी भी की पार्टी है, किसी का भी कुछ है। और अभी की यदि बात करें, एक बात यहाँ पर भी उठ के आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खत्म हो गई। हालांकि आप आजाद प्रत्याशी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब अगले 20 साल तक तो कम से कम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। कुछ टिप्पणी करना चाहते, कुछ बोलना चाहते? मुझे बताया गया है कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसी टिप्पणी करी है, तो फिर ये मैटर ऑफ एरोगेंस है। इतना ज्यादा नहीं उनको मतलब प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, वो जीत गए इलेक्शन, अब लोगों के काम करें और एक अच्छा लोगों को डेवलपमेंट का एक प्लान है, उस पर आगे काम करते रहे। इस तरह का चीजें कि 20 साल तक 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी, ये सब बेईमाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड करने वाली जो असली भारतीय जनता पार्टी है, वो ये लोग हैं जिन्होंने हमारे को आज कॉन्टेस्ट कराया। आज हम असली भारतीय जनता पार्टी, वो जो
मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सिक्योरिटी जब्त हुई नकली भारतीय जनता पार्टी थी और ये लोगों ने प्रूव भी कर दिया है। तो इस तरह की एरोगेंस मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी को छोड़ देनी चाहिए। अब चिंता ना करिए, 22 में जबरदस्त फाइट देंगे और यहां से हम जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, ऑलवेज प्लेजर टू बी विद लाइव टाइम टीवी। धन्यवाद सर। यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि 2-3 चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। सबसे पहले तो आप जैसे कि जानते हैं 4-0 से यहाँ पर कांग्रेस सभी सीटों पर जीती है। जुब्बल नावर कोटखाई में भी पहले नंबर पर प्रत्याशी कांग्रेस के रोहित ठाकुर हैं, दूसरे नंबर पर चेतन ब्राक्टा जी हैं और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जमानत जब्त हुई है। इसके साथ ये बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें, चाहे कोई भी यहाँ पर बात हो, आने वाला चुनाव 1 साल के बाद, 1 साल से भी कम समय के भीतर हमारे बीच में है। यहाँ पर यह जानना जरूरी था कि जो निकटतम यहाँ पे प्रतिद्वंदी रहे वो उनका क्या यहाँ पर क्या कहना है। रोहित ठाकुर जी जिनसे हमने बात की, उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने हमें पहले इंटरव्यू में जो कहा था कि जो प्रायोरिटीज हैं, जैसे जो सड़क की थी, जो सुविधाओं की थी, सेब के ऊपर उन्होंने बात की थी, वो सारी चीजें वो यहाँ पर अपनी पूरी करने का प्रयास करेंगे और लगातार लोगों के लिए काम करेंगे। चेतन सिंह ब्राक्टा जी ने यह भी साफ कर दिया कि 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अब किसके टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के या आजाद प्रत्याशी के तौर पर, वो अभी फिलहाल के लिए साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ पर उन्हें वापस लेने से मना किया है। अब आखिर में जुब्बल नावर कोटखाई से आप लोगों के बीच में सत्ता के सेमीफाइनल से विदा लेने का समय आ चुका है। सत्ता का इस सेमीफाइनल आप लोगों को 1 महीने तक हमने दिखाया, कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजाद प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा जी, आजाद प्रत्याशी सुमन कदम जी, सबको हमने यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। लेकिन अंत में आप लोगों ने जीत का सहरा यहाँ पर रोहित ठाकुर जी के सर पर बांधा है और आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ अभी के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बधन और उनके साथ मुकुल देव वृक्षपति, जुब्बल नावर कोटखाई ग्राउंड जीरो से लाइव। जय हिंद।